दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। शरद पवार किसका गेम कर दे ये पता ही नहीं चलता। आजकल शरद पवार जो बातें कर रहे हैं उनसे साफ साफ पता चल रहा है कि शरद पवार अब कांग्रेस का ही गेम करना चाहते हैं। याद रखिएगा, मैं यह बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके लिए भी कारण है। शरद पवार ने क्या कहा है और इसके कारण कांग्रेस का क्या नुकसान होने वाला है ये पहले देखते हैं और बाद में चलते हैं क्यों कहा है। शरद पवार ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का राजकीय लाभ उठा रही है। राम मंदिर के निर्माण के राजकीय स्वार्थ हेतु ही भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत फैला रही है। और दूसरी बात कही कि राम मंदिर निर्माण की नींव कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी ने रखी थी। मतलब ये अगर श्रेय जाता है तो राजीव गांधी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। इसके लिए एक कारण भी है। विवादास्पद ढांचा में जब रामलला की मूर्तियां रखी गई थी तो उसके द्वार खोल के पूजा की परमिशन इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई थी। तो उसी राजीव गांधी के कार्यकाल में यह हुआ था और इसी के कारण यह कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण की नींव ही राजीव गांधी ने रखी थी। अब शरद पवार की इन बातों को जरा ठीक से समझ लेते हैं। क्या शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहते हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हो या आरोप लगाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, राजनीति का आरोप क्यों लगाया जा रहा है यह भी समझ लेना आवश्यक है। सवाल के अंदर सवाल, सवाल के अंदर सवाल छिपे होते हैं और जैसे जैसे एक एक सवाल की गुत्थी हम सुलझाते जाते हैं वैसे वैसे उनके जवाब भी मिलना शुरू हो जाता है और इनके बयानों का अर्थ भी हमें समझ में आने लगता है। शरद पवार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है। अब ये क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है कि राम मंदिर निर्माण के कारण समुचे भारत में एक भावना आ गई है कि राम मंदिर निर्माण कार्य में जितनी भी बाधाएं थी वह सब बाधाएं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, मतलब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हटा दिए है। समूचे भारत में 370 धारा हटाने का भी हर्षोल्लास है। अब ये सारी बातें हिंदुत्व से जोड़कर देखी जाए तो भारत का अधिकतम हिंदू समाज, मैं अधिकतम की बात कर रहा हूं क्योंकि न्यूनतम में बहुत कुछ है भी, बहुत लोग है ना, जैसे शरद पवार है, जैसे उद्धव ठाकरे है, जैसे राहुल गांधी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेसी है, वामपंथी है, बहुत सारे लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। अधिकतम हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आभार की भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि अब तक के कार्यकाल में हिंदू समाज को कभी भी सम्मानजनक स्थिति पैदा नहीं करवा दी गई थी जो मोदी के कार्यकाल में हुई। इसीलिए समुचे हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक संघ तरीके से खड़ा हो रहा है। अगर यह होता है, देश के सर्वाधिक वाली जनसंख्या अगर भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी रहती है, वह भी अधिकतम संख्या में, तो एक ही पर्याय बच जाता है राजनीति में अपने आप को स्थिर रखने का। वो होता है कि बगैर हिंदू वोटों को एकत्रित किया जाए। और उसमें कौन है? उसमें मुसलमान है, उसमें बौद्ध है, उसमें ईसाई है। मैं भारतीय धर्मों से जरा थोड़ा सा अलग बात करूंगा उसके ऊपर, जैसे सिख हो, जैन हो या बौद्धिज्म भी हो। बौद्धिज्म में भी महाराष्ट्र की बात अलग होती है, पूरे देश की बात अलग होती है, कुछ विवाद है, कुछ धारणाएं हैं, इसलिए जरा अलग अलग भावनाएं उसमें हमें दिखाई देती है।
भारतीय धर्मों का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुसलमान, क्रिश्चियन जैसे समाज, जैसे धर्म, ये अन्य पक्षों के साथ है। यह संख्या 20% हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन समाजों में अधिकतम वोट डालने की परंपरा है। अगर पूरे देश में 60% वोटिंग होती है तो इन 20% समुदायों में 80% वोट लोग करते हैं। तो ये जो 80% वोट करने वाले, अधिकतम वोट करने वाले लोग हैं, ये अपने ही पक्ष में रहे, यह हर किसी पार्टी की धारणा होती है। खास तौर पर जो प्रादेशिक दल अपने अपने राज्यों में बड़े बन चुके हैं, उनका भी प्रयत्न यह रहता है कि वो मुसलमान, क्रिश्चियनों के वोट ज्यादा से ज्यादा ले सके। इसलिए आपको ने देखा होगा कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण की भूमिका लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि समता पार्टी भी मुस्लिम, समाज की जगह समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम तुष्टिकरण की भूमिका लेती है। आरजेडी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, यह भी मुस्लिम तुष्टिकरण की भूमिका लेते हैं। तो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर था मुसलमान, वह अलग अलग प्रादेशिक दलों में बट गया है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है। शरद पवार की पार्टी को भी अधिकतम दलित एवं मुस्लिम वोट प्राप्त होते हैं। मराठा वोट के साथ साथ अधिकतम वोट प्राप्त होते हैं शरद पवार को भी। तो शरद पवार यह कोशिश हमेशा करते आए हैं कि जैसे तैसे कांग्रेस की वोट बैंक अपने हाथ में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक ही बात करनी होगी कि कांग्रेस के जो वोट्स है, कांग्रेस की जो लोग कांग्रेस को वोटिंग करते हैं, उनको कांग्रेस से हटाया जाए, बहकाया जाए या कुछ अलग चीज की जाए। अब मार्ग कौन सा बचता है? मार्ग वही बचता है जो शरद पवार ने इस्तेमाल किया। शरद पवार ने कह दिया कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में राजीव गांधी का सबसे बड़ा योगदान था। अब जैसे ही राम मंदिर निर्माण कार्य में योगदान की बात आएगी तो समूचे मुसलमान समाज जो कांग्रेस से प्यार करता है, वो राजीव गांधी ने ही यह नींव रखी थी, ऐसा कहने लगेगा। सब लोग जानते हैं कि नरसिम्हा राव ने भी बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी रोकने के लिए। जब कार सेवा हो रही थी, विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, तब ऐसी भूमिका नहीं निभाई थी कि उनको रोको। उन्होंने यही किया था कि जो होता है होने दो, बाद में देखेंगे। तो पहले ही नरसिम्हा राव के कारण कांग्रेस के ऊपर विवादास्पद ढांचा गिराए जाने में सहकारी करने का आरोप होता है। अब शरद पवार भी कहते हैं कि राजीव गांधी ने शुरुआत की थी। जब शरद पवार जैसा नेता यह कहता है तो होगा क्या? किसके पक्ष में से मुस्लिम वोट निकल जाएंगे? किसके पक्ष में से निकल कर कहां जाएंगे? अगर जाना है तो किसके पास जाएंगे? महाराष्ट्र में ये शरद पवार के पास जाएंगे। यह एक तो चाल हो गई। दूसरी चाल, शरद पवार ने यह भी कह दिया कि आप ही के लोगों ने, मतलब सोनिया गांधी को कह दिया कि आप ही के पति ने, राहुल गांधी को कह दिया कि आप ही के पिता ने मंदिर निर्माण कार्य में योगदान दिया था और आप नहीं जा रहे हो। शरद पवार तो खुद जा रहे हैं। शरद पवार ने कह दिया कि मैं जाऊंगा। शरद पवार राम मंदिर के निर्माण कार्य में एक भी विरोधी बयान नहीं देते हैं। तो कांग्रेस मंदिर की पक्षधर थी, लेकिन आप न जाकर इसमें अपनी ही हानि कर रहे हो, यह भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दिया। बस शरद पवार के ऐसे ही बयानों के कारण अब तक कांग्रेस को नुकसान होता आया है और आगे भी होता रहेगा। बहुत कम कसीदे नहीं कसे हैं शरद पवार ने कांग्रेस के लिए। कह दिया था ना, ये वीरान हवेली बन गया है, बंजर जमीन बन गई है ये पार्टी। शरद पवार जब भी जी चाहता है तब कांग्रेस को ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी यही किया है, लेकिन शरद पवार का ये दांव कांग्रेस को ऐसा लगने वाला है कि कांग्रेस का ही गेम हो जाएगा। यह बात साफ है। अगर सहमत हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।